तो आज के भी दिन की हाईलाइट अगर आप देखें तो ट्रंप की तरफ से जो एक पोस्ट देखने को मिला है, क्या ऑर्डर है, इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। लेकिन अर्निंग्स का आखिरी लेग है और बहुत सारे कैश के नंबर्स ऐसे हैं जहां पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो केयरफुली हैंड पिक कर लिया इन स्टॉक्स को। शुरुआत में कर लेता हूं। पहला स्टॉक है नोवामा वेल्थ। यहां पर आप रखिएगा फोकस। और ये जो नंबर्स आए हैं काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर अगर आप देखें तो 1123 करोड़ इस बार की रेवेन्यू है। पिछले साल तकरीबन 949 करोड़ की रेवेन्यू आई थी। जो एबिटा है ये 493 करोड़ से बढ़कर 612 करोड़ हो गया है। मुनाफा 221 से बढ़कर 264। और आनंद राठी वेल्थ देखें, नोवामा वेल्थ, इस पूरी स्पेस में मैसिव वेल्थ क्रिएशन देखने को मिला है। तो इन स्टॉक्स को जरूर रडार पर रखना चाहिए। और दूसरा स्टॉक है मिडिल ईस्ट में, ये भी नतीजों पर इम्पैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्विक्शन कम है। कन्विक्शन इसके लिए कम है कि रेवेन्यू अगर आप देखें तो एमएसटीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये 69 से बढ़कर 77 करोड़ हो गई है। मार्जिन में एक्सपांशन नहीं है, 59% के स्टेबल सेट ऑफ मार्जिन यहाँ पर देखने को मिले। और मुनाफा 39 से बढ़कर 42 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर आप फोकस रख सकते हैं। सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा एमएसटीसी को। अच्छा, दो आईटी दिग्गजों के साथ फिर से शुरुआत। फिर से इसलिए क्योंकि इस हफ्ते कई बार ऐसा करा है मैंने। इन्फोसिस और विप्रो दोनों रखती है। दोनों को लेकर खबरें भी हैं और ऐसा लग रहा है कि मूड मॉल आईटी के लिए, बाकियों के लिए सुधरना सुधरे, शायद आईटी के लिए सुधरना चाहिए। खैर, इन्फी ने कहा है कि इन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी में 75% स्टेक एक्वायर करने का फैसला लिया है। बेसिकली ऑस्ट्रेलियन एंटरप्राइजेस को एआई लेड क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करने वाले हैं। तो एक मिसिंग पीस इन द पजल था। इस एक्विजिशन के बाद उनका कहना है ऑस्ट्रेलिया में दबदबा बढ़ रहा होगा इस स्पेस में, ग्रीन कर दिया। विप्रो ने गूगल क्लाउड के साथ एजेंटिक एआई सॉल्यूशंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज लॉन्च करने के लिए करार करा है। तो मैंने कहा था समीकरण भी अच्छे बैठ रहे थे और दोनों के लिए खबरें भी डिसेंट लिखी। दोनों शुरुआती दिग्गज आईटी से इन ग्रीन। अगले दो कौन से नतीजों पर है? सीमैक, यहाँ पर नंबर्स का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एबिटा 73 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ हो गया है। अच्छा, खास बात यह है कि मार्जिन में एक्सपेंशन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। पिछले साल 34% से बढ़कर 46% हो गए। लेकिन आप अब तक के क्वार्टरली ट्रेंड देखेंगे तो 46% के एबिटा मार्जिन अब तक के हाईएस्ट रिपोर्ट हुए हैं। मुनाफा में भी देखें तो 50 से बढ़कर 76 करोड़ हो गया। बढ़िया नंबर्स देखने को मिले। तो सीमैक को रडार पर रखेंगे। एक और स्टॉक है अनुपम रसायन, यहाँ पर नजर रखिएगा। और इस स्टॉक में तो बड़ा मैसिव रनअप भी देखने को मिला है। इसके नंबर्स बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू देखिए 254 से बढ़कर 486 करोड़, एबिटा 53 से बढ़कर 124 करोड़, मार्जिन जो कि 21% के थे बढ़कर 26% हो गए हैं। मुनाफा 12 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ हो गया है। इससे बेहतर नंबर्स क्या ही हो सकते हैं। तो अनुपम रसायन, इस स्टॉक को भी अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। ओके, अगले दो। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, अपन स्टॉक की खबर के हिसाब से लाल हरे करते हैं, ना कि स्टॉक की चाल के लिए। चाल देखें कंटिन्यूस सेशन में, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएगा करना क्या है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक ग्रीन करा। जब से वो मिनिमम अकाउंट बैलेंस का थ्रेशोल्ड बढ़ाया था तब से वो स्टॉक सल्क कर रहा था। तो अब कल शाम को अपडेट आया कि उन्होंने अपने उस स्टेप को, उस मिस स्टेप को रोल बैक कर लिया है। जैसे अर्बन मार्केट्स में 50,000 थ्रेशोल्ड बना दिया था, उसे रिड्यूस करके अब वापस कह रहे हैं 15,000 होगा। ऐसे ही रूरल में रिड्यूस कर दिया, अक्रॉस द बोर्ड रिड्यूस कर दिया। तो अगर पिछले कुछ दिनों से ठंडा इसलिए पड़ रहा था कि स्ट्रीट कंफ्यूज था इस स्टेप को की रीडिंग को लेकर, तो थोड़ा बहुत रिस्पाइट होना चाहिए, पर कोई बहुत मीनिंगफुल अपटिक्स आने नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और वैसे ऐसे टू ऑन फ्रो जाना, ऐसा लग रहा था कोई कैलकुलेटेड स्टेप नहीं है, ये अच्छा नहीं है। आप वन फाइन डे जागो, बोलो कि हमें सस्ते अकाउंट को चिड़चिड़ करने वाले अकाउंट नहीं चाहिए यार, परेशान करते हैं। तो अब फिर फाइनली रियलाइज करो और बैक ट्रैक करो। वो कहते हैं ना अंग्रेज, रिफ्लेक्ट्स पुअरली। तो ये खबर तो अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, इन ग्रीन रखा। अच्छा, इस पे तो सीएनबीसी आवाज ने जब बात छेड़ी थी, जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन ये कहा भी था कि आईसीआईसीआई बैंक को रोल बैक करना चाहिए स्टेप। चैनल पे डिस्कशन हुआ था उस पर, और अब देखिए फाइनली वो स्टेप आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आता हुआ। ग्रीन रखा है, पर आई डाउट ये ज्यादा टिक्स दिखाएगा। अगर मार्केट का मूड अच्छा ना हुआ तो इम्पॉसिबल ही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछले कुछ दिनों से एक्सपर्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं टॉप कॉल्स के तौर पे या चैनल पे, आपको याद होगा स्टॉक, तो स्ट्रेंथ तो होगी। आज पिछले 4-5 सालों से ऐसा याद होगा आपको, महिंद्रा एंड महिंद्रा एग्जैक्टली इंडिपेंडेंस डे पे अपनी नई गाड़ियों की अनवेलिंग करता है।
तो आज फिर महिंद्रा का प्रोग्राम है जिसमें कहा जा रहा है महिंद्रा BE6 का डार्क एडिशन अनवेल करेंगे और उसके साथ शायद कुछ ऑल कंसेप्ट कार्स और एक ऑल न्यू SUV का भी लॉन्च हो सकता है। देखते हैं क्या अनवेलिंग होती है। महिंद्रा उस बैकड्रॉप पे इन ग्रीन रखते हैं अहेड ऑफ दैट इवेंट। अगले दो कौन से? RVNL, इस स्टॉक को चुना है मैंने और RVNL पर आप नजर रख के चल सकते हैं। छोटा सा ऑर्डर मिला है, इनको कंपैरेटिवली देखें तो सिर्फ 91 करोड़ का ऑर्डर मिला है, लेकिन रेलवे स्टेशंस पे खासतौर पर अगर आप देखें तो 484 स्टेशंस पर ये वीडियो सर्वेलेंस डिवाइसेस लगाने के लिए यहाँ पर ये ऑर्डर मिला है। तो 91 करोड़ का ऑर्डर है, ठीक ठाक है, तो खबर तो पॉजिटिव है ही। इसके अलावा अगर आप देखें तो पूरे हॉस्पिटैलिटी स्पेस की हम बात करते जा रहे हैं। एक तो इस क्वार्टर के दौरान हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटैलिटी दोनों के नंबर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। अब सामी होटल्स, इसको देखें तो नंबर्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो मुनाफे का आंकड़ा जो है 4 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ हो गया। मुझे याद आता है जब इनका IPO आया था तो क्लासिक स्टोरी उन्होंने बताई थी कि कैसे डेट बहुत ज़्यादा है, अब फाइनेंस कॉस्ट कम होगा तो मुनाफे में सीधे असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स 33% पर पिछले साल के मुकाबले स्टेबल साइड पर देखने को मिला है। तो सामी होटल्स, इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल याद मत दिला। अपोलो ग्रीन था कल सुबह, कहा है कि ब्रोकरेज रिपोर्ट देख डाली, अंडर परफॉर्म का कॉल, इंटरनल कमजोर, अपोलो गलत बोल दिया और अपोलो कल फट गया। उसमें कल खास गैप बात के ये साथ थी- ही खुला। हाँ। उसमें खास बात ये थी क्योंकि मैं देख भी रहा तो मैंने कल बताया भी था उसके बारे में, उसकी ऑक्यूपेंसी 3% पिछले साल के मुकाबले घटी थी। हाँ। तो रिपोर्ट तो ठीक था, लेकिन क्या स्टॉक का रिएक्शन था, गड़बड़ हो गई कल। अच्छा खासा नंबर्स तो ग्रीन ही थे यार, फालतू रिपोर्ट अंडर परफॉर्म में ले गई। इसी स्पेस से हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर कह लीजिए, ज़ायडस लाइफ साइंसेस फार्मा कंपनी, 0 ऑब्जर्वेशंस आए इनकी अहमदाबाद फैसिलिटी को USFDA ने इंस्पेक्ट करा था, कोई आपत्ति नहीं, ग्रीन है। फाइजर ग्रीन है। अच्छा, ट्रम्प साहब अगर प्रोक्योरमेंट एसेंशियल ड्रग्स का कर रहे हैं और आत्मनिर्भर US है कि वहीं की कंपनियां करेंगी तो भी इनके पेरेंट के लिए अच्छी खबर ही है। फाइजर ग्रीन इसीलिए नतीजों पे आए 7% बढ़ी, इबिटा 18% बढ़ा, मार्जिन 31.5 से बढ़ के ऑलमोस्ट 35% पे पहुंचे, इसलिए मुनाफा भी 27% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। इन ग्रीन ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं और सामी होटल्स की हमने बात की। एक और स्टॉक है मेरी लिस्ट में, नतीजों पर रिएक्ट कर सकता है, मिश्र धातु निगम यानी मिधानी। यहाँ पर आप रखिएगा फोकस और नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं। अच्छा ये लग रहा है नंबर्स में कि मार्जिन एक्सपेंशन है, 14% से बढ़कर 20% हो गए हैं। एबिटा जो 23 करोड़ का था बढ़कर 34 करोड़ हो गया है। मुनाफा 5 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़। बढ़िया नंबर्स हैं, स्टॉक को लिस्ट में शामिल कीजिएगा। देवयानी इंटरनेशनल, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री है और इसी कमेंट्री को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसको बतौर लाल निशान रखा है, कारण ये कि मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट है जिसमें ये बता रहे हैं कि जो इनका प्रमोशनल स्पेंड है इस बार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है और जो मार्जिन की वीकनेस है ये अक्रॉस देखने को मिली। और अब तक भी अगर आप देखें तो कोई बहुत अच्छे नंबर्स इस QSR स्पेस के स्टॉक से देखने को नहीं मिले। हाइप बहुत था, काफ़ी पसंद था स्ट्रीट को, लेकिन नंबर्स पर अगर आप देखें तो ज़्यादातर ये डिसअपॉइंट ही करते जाते। कल 3.5% ऊपर भी बंद हुआ है, तो देवयानी पर भी आप नज़र रख के चल सकते हैं। अच्छा, अगले 2 स्टॉक्स फिर रिजल्ट्स हैं। विशाल मेगा मार्ट, हालांकि बहुत चला हुआ स्टॉक है पर ऐसा मतलब चार्ट देखे हुए अच्छा लग रहा है इसकी। तो विशाल मेगा मार्ट नतीजे अच्छे हैं, आय में 21% का, इबिटा में 26% का जंप, मार्जिन्स और एक्सपैंड करके 60 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, मुनाफा 37% इंप्रूव हुआ है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज डिसेंट है। अब कल संवर्धन मदरसन को देखते हुए और उसके स्टॉक का रिएक्शन तो अगर बहुत ही अच्छा था, पर एंड्योरेंस उससे तो शेड बेहतर ही है क्योंकि इट हैड डोमेस्टिक फोकस, ज्यादा स्टोरी है। आय 18% बढ़ी तो इबिटा 19% बढ़ा, मार्जिन्स इंटैक्ट हैं, 20 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, तो नंबर्स डिसेंट है। एंड्योरेंस को भी इन ग्रीन। अगले लास्ट 2 कौन से? अगले लास्ट जो स्टॉक्स मेरे पास हैं और ये आज की सबसे बड़ी हाइलाइट्स हैं। फार्मा API कंपनीज, यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। ये ट्रंप ने जो ऑर्डर साइन किया है इसके बहुत सारे मतलब भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मतलब ये कि अगले 6 महीने के लिए ये API की स्टॉकिंग करेंगे, ये सप्लाई जो है बढ़ाएंगे अपने लिए। तो डिविस लैब, इस स्टॉक को मैं बतौर हरे निशान में रख रहा हूँ। हालांकि
इससे मतलब ये भी कि हो सकता है कि ये टैरिफ को लेकर और देशों को ज़्यादा परेशान करते हुए नजर आए। एक बार इनके पास पर्याप्त स्टॉक पाइल आ जाए, बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। मैं डिविस लैब को चुन रहा हूँ। दूसरा भी स्टॉक है और एपीआई स्पेस से ही है, ग्रैन्युअल्स, यहाँ पर भी आप नज़र रख के चल सकते हैं। सिमिलर खबर है, हरे निशान में रख रहा हूँ, लेकिन इन स्टॉक्स को सिर्फ आपको वॉच करना है। आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। अच्छा, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स के नंबर्स अच्छे हैं, ऑफ रडार रहता है स्टॉक, लेकिन अब हो सकता है बेस भी छोटा हो, लेकिन 82 करोड़ की आय बढ़कर 164 करोड़, 5-6 करोड़ की आय मुनाफा बढ़ के 19 करोड़, तो इसको रखिए रडार पर। टिकट साइज बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है नंबर्स अच्छे हैं। और लास्ट में एक मुथूट फाइनेंस, नंबर्स स्ट्रॉन्ग, इंटरनल स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है आज वो नंबर्स के दम पे, हेडलाइन नंबर्स हों, एनआईआई और पैट के नंबर्स के इंटरनल्स हों, हर पैमाने पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स, इसीलिए इन ग्रीन रखा है इसको भी। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक, लौट के आएंगे तो इन्हीं टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और 20 स्टॉक्स की दमदार लिस्ट है तैयार। अब जल्दी से देखते हैं रिकैप। नोवामा वेल्थ स्टॉक को आप लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। एमएसटीसी पर नजर रखिएगा। सीमैक है, अनुपम रसायन, आरवीएनएल को ऑर्डर मिला है। सैमी होटल्स के मुनाफे का आंकड़ा काफी बढ़िया है। मिश्र धातु निगम, दिव्यानी इंटरनेशनल, डिविस लैब और ग्रैन्युअल्स, इन दोनों स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। ओके, मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आएगी। खबर की वजह से लाल और हरे हैं, ये ध्यान रखिएगा। लाल तो कुछ है ही नहीं। इन्फोसिस, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम, साइडस लाइफ, फाइजर, विशाल मेगा मार्ट, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, इंडोटेक और मुथूट फाइनेंस, सब अलग अलग रीजंस के चलते आज के लिए इन ग्रीन।